वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में जल्दी जल्दी सफलता मिले और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं आप सफलता मिल जाए और आप पैसे अच्छे तरीके से कमाने लगे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपका क्या स्कोप रहेगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी की जॉब मिलती है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, क्या क्या इसका स्कोप है। तो ये सब ऑल अबाउट हम बात करेंगे और कौन कौन सी ब्रांच है, किन ब्रांच के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रही ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मिलते हैं, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा मेन टॉपिक है। जैसे कि जानते हैं कि आप क्लास 10th या 12th पास कर चुके हैं, तो आप भी कहीं ITI करना चाहते हैं, आप भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बता दें, यदि आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं तो 3 वर्षीय का कोर्स है। मतलब यदि आप लेटर एंट्री से जाते हैं तो ये 2 वर्ष का कोर्स भी रहता है, लेकिन ये समानता है 3 वर्षीय कोर्स होता है, जिसमें क्या होता है, आपको टेक्निकल फील्ड में एक डिग्री क्या होता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इसकी फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान है, सब बात करने वाले हैं। यदि आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, यदि अलग अलग ब्रांचें हैं, इसमें कौन कौन सी ब्रांच है आपको बता दें कि इसमें कुछ टॉप मोस्ट ब्रांच है। ऐसे में तो बहुत ब्रांच है डिप्लोमा की, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे, आपके काम की बात करेंगे, जिससे आप क्या करें कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें उन ब्रांचों से। क्या है कि डिप्लोमा करके यदि आप भी एक छोटे स्तर से आते हैं और कहीं ना कहीं आप जीवन में जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, तो बात करते हैं कुछ ब्रांचों की। जैसे कि नंबर 1 पे आती है सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 1 की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि अलग अलग सबका डिमांड है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और CSIT भी इस समय स्कोप में आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब ब्रांचें हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर होता है। ब्रांच क्या होती है कि उसमें उस चीज़ की स्टडी कराई जाती है। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होगा डियर, कि आपको सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि आपको रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, टनल बनना, जो भी सड़क संबंधी जो भी सिविल कार्य होते हैं, आसपास के जल सिंचाई संबंधी जो भी कार्य होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। तो थोड़ा ये डिटेल हो गया, लेकिन ब्रांच आपकी हो गई 4-5 ये ब्रांचें हमने बता दी। तो आप पॉलिटेक्निक यदि डिप्लोमा 3 वर्षीय कोर्स करते हैं, तो आप 2 सेक्टर में आपकी जॉब लग सकती है, लगेगी नहीं ये क्लियर नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पढ़ाई पे, आपके कॉलेज पे, आपकी ब्रांच पे। 3 चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से, मतलब किस ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं और किस कॉलेज से कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाई की आपने 3 सालों में और आगे कैसे तैयारी रही है। तो अब आप 2 सेक्टर में जा सकते हैं। पहला तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपके कॉलेज में कैंपस आप एक सिलेक्शन होता है, क्या कंपनियां आती हैं आपको ले जाती हैं, ये कॉलेज के थ्रू हो गया, या तो आप डिप्लोमा की ये जो सर्टिफिकेट है इसके थ्रू आपका किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देकर, पेपर देकर के आप जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या इसे आप कैंपस कहते हैं सिलेक्शन, ये भी कर सकते हैं। और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं इसमें जूनियर इंजीनियर की इसमें वैकेंसी आती है, आप JEE टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, लोको पायलट की वैकेंसी आती है। तो इन सब फील्ड में आप जा सकते हैं। जैसे कि बात करें इसमें फॉर्म कौन कौन से वैकेंसी के आते हैं, तो इसमें आते हैं RRB JEE, SSC JEE, RRB JEE, SSC JEE, टेक्निकल फील्ड में लोको पायलट भी बन सकते हैं, मेट्रो JEE, ये सब हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, और UP PCL, झारखंड PCL मतलब जिसमें कहता है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें विद्युत विभाग वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इस फील्ड में। देखिए, आपको जॉब लेना है, किस फील्ड में क्या बनना है, तो इसमें बहुत मायने रखता है ब्रांच। आप मान लीजिए लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, इससे आपको क्या हुआ, डिप्लोमा या ITI किए रहना चाहिए, ओके, क्योंकि ब्रांच बहुत डिपेंड करती है डियर। तो ये सब बात मैं अगले वीडियो में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी ब्रांच का क्या स्कोप है। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग से आप मान लीजिए कर सकते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या रहेगा, कैसा सीन रहेगा, तो ये सब बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन इसको बता दें 12th के बाद, हमारे 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है। तो ये सिंपल सी बात है। यदि आप 12th के बाद करते हैं, तो एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप 12th के बाद करते हैं तो 1 साल का जो रहेगा समय, 3 वर्षीय का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो 1 साल का जो समय रहेगा उसमें आपको सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो इंटर करके आए हैं वही चीज़ें सेम रहती हैं, ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। और वही 10th करके आए तो 10th के बाद थोड़ा टफ रहता है, लेकिन हाँ 10th के बाद जैसे 11th करते हैं टफ रहता है, वैसे ही डिप्लोमा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। और उसके बाद 2 साल में आपको कम्प्लीटली टेक्निकल ही पढ़ाया जाता है, जिस फील्ड में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो रही ये बातें कि क्या कैसे पढ़ाया जाता है, वो तो अलग हो गया, उसका एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे कि सिलेबस क्या रहता है, कैसा सिस्टम रहता है।
कितने पेपर होते हैं, कितने सेमेस्टर, ये सब आपको थोड़ा मोड़ा तो जानकारी रहा ही होगा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होती है, जैसे अब मैंने बताया ना, मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी हो गई, टाटा, और भी क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आपके कॉलेज से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो जो होता है, आप अगर बात कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें मोटा पैकेज मिलता है, मतलब जो कि गवर्नमेंट की बात ही अलग होती है, आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आप जेई बन सकते हैं, आरआरबी जेई, एसएससी जेई का एक फॉर्म आता है, एसएससी जेई का मान लो फॉर्म देते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ में जा सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब चीज़ें हैं, ये सब फील्ड है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यदि कोई भी क्वेरीज रहती है कि इस पॉलिटेक्निक कौन सी ब्रांच से करें, कॉलेज कैसे भरें, क्या करना है, काउंसलिंग क्या होती है, ये सब प्लीज़ तो कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डाउट हैं। अभी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फ़ायदे नुकसान, क्या इसके बाद भी क्या किया जाएगा तो जिससे सफलता मिल जाए जल्दी से जल्दी, क्या 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या 12th के बाद। तो ये इसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू है, तो टाइम निकाल के बना दिया जाएगा वीडियो इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।